हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वाले एग्ज़ाम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, और इनके साथ इनका तथ्य भी दिया गया है। यह प्रश्न जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनें। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए है लवदक, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो इसमें से जो भिन्न है वो लवदक है। क्यों है? क्योंकि सब ग्रह दिख रहा होगा, लेकिन लवदक जो है यह कोई ग्रह नहीं है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है कि लुब्धक तारा है। पॉइंट नंबर अगला, और सभी ग्रह है लुब्धक को छोड़कर। अगला पॉइंट है साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है। सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। तारा का अपना प्रकाश होता है। तारा का ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संलयन क्रिया है। आइए, तारा का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसका उपराज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है कि भारत के गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक प्रमुख जो है उपराज्यपाल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। अगला पॉइंट है, दिल्ली और पांडुचेरी के संवैधानिक प्रमुख व उप राज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा ही मंत्रिपरिषद बनता है। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 से 42 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेवार होता है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है भागवत गीता और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है मत्स्य पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है मुंडकोपनिषद। आइए इससे महत्वपूर्ण तथ्य पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है, 1000 BC से 600 BC के बीच 108 उपनिषद लिखा गया था। अगला पॉइंट है, उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। वेद का अर्थ है ज्ञान। पुराण का अर्थ है पुराण कथा, कथा के आधार पर पाप और पुण्य में अंतर बताना, ये पुराण का अर्थ है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड ग्रंथ है। हर नायक ग्रंथ वन में लिखा गया कर्म और तप पर पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि कहानी कहने की कला है, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात की कला है, ऑप्शन नंबर सी है बिहार में प्रचलित लोक कला है, और ऑप्शन नंबर डी है शहद निकालने की कला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित लोक कला है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला प्राचीन काल से महिलाओं द्वारा चित्रण किया जाता रहा है। मधुबनी कला में अरिपन और कोबहार घर दो प्रकार के चित्रण किया जाता है। अब कृत्रिम रंग एवं कागज का प्रयोग भी किया जाता है। मधुबनी कला में सिया देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी आदि विख्यात कलाकार हैं। मधुबनी कला का अंतर्राष्ट्रीय कला के रूप में धारण कर रही है। इस कला का केंद्र बिहार के मधुबनी जिला है। इसका पॉइंट नंबर 2 जो है वह मधुबनी कला प्राचीन कला से महिलाओं द्वारा चित्रण किया जाता है, और मधुबनी कला में अरिपन और कोहबर घर दो प्रकार के चित्रण किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर
अगला देखते हैं 5 भारत के सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी से बारमूला स्टेशन के बीच। ऑप्शन नंबर बी है डुब्रीगढ़ से नालिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी है डुब्रीगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। ऑप्शन नंबर डी है तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा कि डुब्रीगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी डुब्रीगढ़ से कन्याकुमारी स्टेशनों के बीच चलती है। अगला पॉइंट है इससे पूर्व जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस सबसे लंबी थी जो 3726 किलोमीटर चलती थी। अगला पॉइंट है वर्तमान में विवेका एक्सप्रेस है जो 4286 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। विवेका एक्सप्रेस नवंबर 2011 ईस्वी में शुरू हुआ था। विश्व के सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए है कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन में वृद्धि होती है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन में कमी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण की क्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगला पॉइंट्स है ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात का बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना होता है। अगला पॉइंट्स है अवकारण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगला पॉइंट्स है अवकरण में विद्युत धनात्मक परमाणु में कमी आता है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसे ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक जो पदार्थ ऑक्सीजन की संख्या को घटा देता है उसे हम लोग कहते हैं अवकारक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कि फील्ड वर्क। ऑप्शन नंबर बी है यात्रियों का यात्रा वर्णन। ऑप्शन नंबर सी है प्रयोगशाला का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी है शोध पत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड वर्क। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। फील्ड वर्क मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ड्रायोपिथेकस से मानव की उत्पत्ति हुआ। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामपिथेकस थी। होमो सैपियंस आधुनिक मानव है। इसे मेघावी मानव या प्रबुद्ध मानव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है टाइटन। ऑप्शन बी है आईओ। ऑप्शन सी है गैनामीड। ऑप्शन डी है फोबोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बृहस्पति का चंद्रमा टाइटन नहीं है। ओके, अगला पॉइंट्स है टाइटन शनि का उपग्रह है। गैनामीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है और चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का सबसे पहला और बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या भगनी ग्रह भी कहा जाता है। इसको सांझ को या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन का संचार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आगमा। ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आगम होगा। दूसरा है ब्राह्मण। तीसरा जो ऑप्शन है वह है पुराण और चौथा जो ऑप्शन है वह है त्रिपिटक। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला पॉइंट है त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्तपिटक बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। बुद्ध टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग अक्षर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं। अगला पॉइंट्स है अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। विनय पिटक संघ के आचरण संबंधित है। यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख साहित्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। चार्ल्स कोरिया कौन था। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध नाटककार,
एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। अगला पॉइंट्स है, चार्ल्स कोरिया चंडीगढ़ नगर की रूपरेखा तैयार किया है। अगला, भारत का प्रथम नियोजित शहर आधुनिक समय का चंडीगढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता नियोजित शहर व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के प्राचीन सभ्यता है। मुगल काल के